ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का और सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वह पूर्व निर्धारित होती हैं। जब हमारा जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में हम जीवन में जो कुछ पाते हैं, लाभ हानि उपलब्धियां या जो कुछ भी होता है हमारे जीवन के साथ, वह सब उस जन्म के समय कुंडलियों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पूर्व निर्धारित होता है। विधाता हमारा सब कुछ निर्धारित करके फिर हमें धरती पर भेजते हैं। जन्म का समय निश्चित है तो मृत्यु का समय भी निश्चित है। उन समय में हम अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, कैसी सफलता मिलेंगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेंगी और हमको जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, यह सब कुछ कुंडली में पहले से निर्धारित होता है। अब फर्क क्या पड़ता है कि जब हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, अथवा आप कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए, या आप कहीं फीस देने के बाद आपके सभी सवालों का उत्तर अच्छे से नहीं मिला, तो आप ठगे ठगे से महसूस करते हैं और आपका तुरंत यही रिप्लाई आता है कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आपका विश्वास डगमग हो गया। वह उनके वजह से जिन्होंने आपको अल्प ज्ञान में ऐसी बातें बताई जो कुंडली से हटकर थी, जो आपके जीवन से संबंधित थी, वह नहीं बताए और आपको कोई सलूशन नहीं मिला, आपको कुछ रास्ता नहीं मिला। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए जिन्हों ग्रह की अच्छी स्थिति हो, वर्तमान समय में ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, गोचर का अच्छे से पता हो, ग्रहों की युति और कुंडली में ग्रहों का स्थान क्या है, उसका प्रभाव कैसा होता है। ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिनके इसके बारे में विशेष अध्ययन हो और ईश्वर का आशीर्वाद भी उनके साथ हो, अर्थात कुछ सिद्धियां भी प्राप्त किए हों, कुछ मंत्रों के जाप करके सिद्ध भी किए हों, तो वह आपको अच्छा सलूशन भी देंगे और अच्छा उपाय भी देंगे। हमारे पास जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज लगभग 10 साल हो गए मुझे, आज तक किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं किया कि उसके उसके सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया या वह जो जानना चाहता था उसको उत्तर नहीं दिया। नंबर एक बात, हमसे संपर्क करने के बाद आप यह नहीं कि 2 मिनट बात करेंगे फिर बात कट जाएगी या आपके लिमिटेड ही सवालों का उत्तर देंगे, नहीं। जब तक वो 10 मिनट में खत्म हो या 10 घंटे में, जब तक आपकी पूरी संतुष्टि आपको न हो जाए, आपके सभी सवालों का उत्तर न मिल जाए, तब तक हमारी वार्तालाप बंद नहीं होती। दूसरी बात, एक बार आप फीस भर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वन टाइम कंसल्टेंसी के लिए। एक बार आपने फीस भर के हमसे संपर्क किया तो वह जीवन भर के लिए है। जीवन में कभी भी आपको आवश्यकता लगती है तो आप हमसे विचार कर सकते हैं, अथवा जब कभी आपके कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं और उसमें कुछ ऐसा है जिसे आपको बताना आवश्यक है, तो हमारे तरफ से आपको वह समय समय पर बताया भी जाएगा। तो आप अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए अपने अंदर यह उत्साह लाइए, यह ऊर्जा लाइए, यह उत्सुकता लाइए कि आखिर जब विधाता ने आपके जीवन की सब कुछ निर्धारित कर दिया है, जन्म का समय आप नहीं डिसाइड कर पा सकते थे, जन्म भी ईश्वर ने अपने हिसाब से अपने समय पे दिया, तो अर्थात विधाता कुछ चाहते हैं। कभी भी आम के पेड़ पे इमली नहीं देखा होगा आपने, कभी कटहल के पेड़ पे आम फड़ता हुआ नहीं देखा। ये होता है ईश्वर की जो बनाई हुई प्रकृति, ईश्वर का जो नेचर, जिसको जो चीज जैसा बनाया वो वैसे ही प्रवृत्ति करेगा और वह पूर्व निर्धारित है। कोई चीज आप बदल नहीं सकते। हाँ, यदि किसी विशेष चीज की उद्देश्य या किसी विशेष चीज की कामना आप रखते हैं और वह आप पाना चाहते हैं, तो उसको आप मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, ईश्वर के पास किसी उस पद्धति के पूजा पद्धति के द्वारा आप उसको अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे चीजों में उपाय है। किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी मुकदमा विवाह नौकरी
वैवाहिक संबंध या किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं, वह मंत्रों के द्वारा। लेकिन सबसे पहले कुंडली के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि असल में प्रॉब्लम की वजह क्या है, यह कुंडली के द्वारा देखने पे मालूम हो जाता है। यदि कुंडली नहीं है तो दूसरे विधि भी है, जब आप स्क्रीन पे चले हुए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो उस विधि के द्वारा समस्या की जड़ क्या है, 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का अलग अलग नेचर है, अलग अलग कुंडली के घर में जाके। अब कभी कभी एक ग्रह का दूसरे ग्रह से संबंध बनता है, युति होती है, उसका भी अलग प्रभाव हो, ऐसे कई पैरामीटर है। तो असल में आपके जीवन की समस्या क्या है और उसकी वजह क्या है वह मालूम होगा, फिर उसी अनुसार हम उपाय करेंगे तो हमको रास्ता मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रयास कीजिए अपने बारे में जानने का, समझने का। यह उत्सुकता आदमी के अंदर खुद भी होना चाहिए। जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं ना साल में एक बार 2 बार, ऐसे अपने ग्रहों की स्थितियों को जानिए, अपने कुंडली के ग्रहों की स्थितियों को जानिए और आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नहीं बरतनी है, कैसे जीवन यापन करना है, यह सब कुछ आप समझ सकते हैं। फिर उसके अनुसार अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे तो बाधाएं आएंगी ही नहीं। ऐसे साधारण शब्दों में समझिए कि आपने समझ लिया कि यहाँ से आपको 100 किलोमीटर आगे जाना है, आपको एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है या किसी स्टेट हाईवे पे जाना है या कहीं किसी भी रोड पे जाना है। अब उसमें मालूम हो गया कि आपको 10 किलोमीटर के बाद यह गांव पड़ेगा या कस्बा पड़ेगा और वहाँ पे ऐसा गड्ढा है, वहाँ पे एक बड़ा वाला स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे लगातार 4-5 स्पीड ब्रेकर एक साथ बने हुए हैं। अब यह आपको मालूम हो गया तो वह बात आपके मस्तिष्क में रहेगा और जब आप उस स्थान पे पहुंचेंगे तो पहले से अलर्ट रहेंगे, सावधानी पूर्वक उस बाधा को पार कर ले जाएंगे। और यदि आपको नहीं मालूम, स्पीड ब्रेकर अचानक से आ गया तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को तेजी से जंप कराएंगे, अनियंत्रित हो सकता है वाहन, दुर्घटना हो सकता है, चोट इत्यादि लग सकती है। तो यह अर्थ होता है कुंडली को समझना, अपने जीवन को समझना और फिर उसके अनुसार जीवन को चलाना। तो बाधाएं आएंगी ही नहीं, आएंगी भी बाधाएं तो आप उसको आसानी से पार कर ले जाएंगे। अब आपके कुंडली में कह दिया कि आपको लग्जरी गाड़ी की जरूरत है, आलीशान महल की जरूरत है, आलीशान मकान की जरूरत है और वह आपकी कुंडली में ग्रहों का योग आपके जीवन में नहीं दिखा रहा है, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? आपने देखा होगा ऋषि लोग, बड़े बड़े संत लोग गुफाओं में, कंदराओं में, एकांत में जब बैठ के जप तप करते रहते हैं। वह इसीलिए करते रहते हैं, वह चीज प्राप्त करते हैं ईश्वर के द्वारा कि आपके जीवन में जो चीज भगवान ने, विधाता ने नहीं भी दिया है वह भी आप उसी जप तप करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में हर दिन 9 ग्रह शांति का किसी न किसी के नाम और गोत्र के हिसाब से चलता ही रहता है। महंगे महंगे रत्न पहनते हैं लोग, ऐसे नहीं पहनते, सबों का प्रभाव होता है। एक लोग मेरे से मिले, गए गुरुजी आपने पन्ना रत्न बनने के लिए बोला था और वो महंगा रत्न है, मैंने पहना, 4-5 साल तो बहुत अच्छा रहा, अब उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब, जब तक ग्रहों का दुष्प्रभाव है, ग्रहों का गोचर है, ग्रहों की स्थिति खराब है, तब तक तो वो प्रभाव करेगा ना। अब जब ग्रह ही सही हो गए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो जीवन पर्यंत के लिए नहीं होता है। जब तक स्थितियां खराब है तब तक के लिए वह एक ट्रीटमेंट है। चलिए, मैं मासिक राशिफल में चर्चा करूंगा कि आपका राशि कैसा होगा, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा और ऐसा क्या करेंगे आप जिससे आपके ऊपर जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है उसको आप समाधान कर पाए, उसका रास्ता निकाल पाए, उसका उपाय कर पाए। वह भी मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह अच्छी तरीके समझ लीजिए, जो कि मैं राशिफल बताऊंगा यह पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे बेहतर है व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रह आपके जीवन की हर एक बातें विस्तार पूर्वक लिख रही हैं, लिख चुके हैं।
बस उसको बारीक से अध्ययन करके आपके जीवन को समझना है और उसी अनुसार जीवन को पालन करना। कुंडली यहाँ तक बता देती है कि आपकी मृत्यु किस दिन, किस तारीख, किस समय पे होगी, उस समय आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, सब कुछ निर्धारित है। बस समझने की देरी है। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य जिसको इन गणनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो, जो बता पाए। बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं और बहुत अच्छे ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक ज्योतिषाचार्य ने कुछ गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए। ऐसे लोग भी हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं। अब अच्छा कौन है, बुरा कौन है, वह समझ सकते हैं उसके ज्ञान से। तो वह समझिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो चलिए, सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा मैं तुला राशि के बारे में कि आपका अप्रैल का महीना कैसा होगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। बस इतना छोटा सा निवेदन करूंगा आपसे कि लाइक बटन दबाइए और फॉरवर्ड शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिले और लोग अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकें। वायु तत्व की तुला राशि, जिसके राशि स्वामी शुक्र हैं और जिस राशि के कारक ग्रह हैं शुक्र और बुध। अप्रैल का महीना सूर्य ग्रह का गोचर आपके 6वें और 7वें भाव पे रहेगा। ऐसे में सूर्य से मिले जुले परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। महीने के शुरुआत से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य आपके 6ठे भाव में रहेंगे। हालांकि शनि की संगति में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। इसके कारण सूर्य के मूल परिणाम में कुछ हद तक आप प्रभावित पाएंगे, यानी कि सूर्य जैसा परिणाम देते हैं वैसा परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन 14 अप्रैल तक सूर्य आपके पक्ष में परिणाम प्रभावी रूप से देते रहेंगे, क्योंकि सूर्य शनि के एक साथ है, पिता पुत्र के एक साथ है, लेकिन पुत्र कभी पिता के खिलाफ तो जाएगा नहीं, तो सूर्य का प्रभाव आपको अच्छे रिजल्ट देगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। और वैसे तो 7वें भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण कई मामलों में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देंगे। अतः सूर्य इस महीने आपको मिले जुले या समझिए उससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में रहेगा, जो कि एक कमजोर स्थिति है। लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि शनि की संगति में होने के कारण मंगल के मूल परिणाम प्रभावित आपको करेंगे, लेकिन 6ठे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। इसलिए मंगल से हम सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 11 अप्रैल तक 5वें भाव में रहेगा, जो बहुत अनुकूल स्थिति नहीं कही जाती। 11 अप्रैल के बाद ज्यादातर समय बुध ग्रह आपके 6ठे भाव में रहेंगे। वैसे तो 6ठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण बुध ग्रह भी औसत से थोड़ा कम परिणाम देंगे, थोड़ा औसत से कम परिणाम देंगे। लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह से औसत परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति समान तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 19 अप्रैल तक आपके 7वें भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल नहीं माना जाता। लेकिन लग्न या राशि के स्वामी होने के कारण, आपके लग्न और राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, तो इस वजह से वह आपका विरोध भी नहीं करेंगे। यानी कि 19 अप्रैल तक शुक्र आपको मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम देना चालू कर देंगे। अतः शुक्र से इस महीने समान तौर पर आप अनुकूलता की उम्मीद करिए। शनि ग्रह का गोचर 6ठे भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि 22 अप्रैल तक शनि ग्रह अस्त अवस्था में है, अतः कुछ मामलों में परिणाम धीरे मिलेगा, स्लो देंगे, लेकिन शनि से अनुकूलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। राहु का गोचर आपके 5वें भाव में रहेगा, जिसे अनुकूल बिल्कुल नहीं माना जाता। लेकिन केतु का गोचर लाभ भाव में होने के कारण आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कि अप्रैल का महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा। तुला राशि वालों, ये परिणाम औसत से काफी हद तक बेहतर होगा, अनुकूल होगा। सभी ग्रहों की स्थिति ज्यादातर आपको फेवर में है, आपको मदद करती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा राहु और थोड़ा बुध वगैरह ग्रह का आपको उपाय करने के लिए छोटे छोटे मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, यह कीजिए, इससे यह और भी मजबूत हो जाएंगे। क्या उपाय करना है? पहला, कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, सूर्योदय से पूर्व जगिए, सूर्य निकले से पहले, सूर्योदय से पहले आप जगिए, स्नान आदि करके जो भी आप नित्य कर्म करते हैं वह करने के बाद सूर्य भगवान के निकलने के आधे घंटे के अंदर अंदर उनको जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए और लाल गाय की सेवा कीजिए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी जो भी समस्या थोड़ी बहुत रहेंगी भी वह भी दूर हो जाएंगी। उपाय कीजिए, उपाय करने से ही आपको समाधान मिलेगा। वीडियो को बहुत तक पहुंचाइए जिससे इस राशि से संबंधित सारे लोगों को पूरा लाभ मिल पाए और अपने जीवन से समस्याएं दूर कर पाए और सामान्य रूप से बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का पालन कर पाए। और किसी भी तरीके से कहीं भी कोई बाधा आपको नजर आती है तो स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, जरूर आपका समाधान किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।